पीटीआई की जेल भरो तहरीक के सिलसिले में पेशावर सेंट्रल जेल इंतजामिया की जानिब से पुलिस को मुरासला जारी किया गया है, जिसमें जेल का हिफाजती हिसार तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस मुतालिक बात करेंगे नॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से। आरिफ, बताएगा जेल हुकाम ने कितने अफराद को नामजद किया है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी, अभी तो पहले मरहले में सिर्फ पेशावर सेंट्रल जेल ने थाना शरीफ को मरासला अरसल किया हुआ है कि गुज़श्ता रोज़ जो पीटीआई के कारकुन थे जेल बरो तहरीक में, वो रैली करते हुए पेशावर सेंट्रल जेल पहुंचे। यहाँ पर जो हिफाजती दीवार है उस पर चढ़े, हिफाजती हिसार को तोड़ा, अंदर दाखिल हुए। और जो सेंट्रल जेल तो एक पेशावर का एक हसास मुकाम है, इसमें सैकड़ों अस्करियत पसंद और इंतहाई खतरनाक जो कैदी हैं तो इसमें कैद हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को खराब किया हुआ है। अभी पहले महले में सिर्फ थाना शरीफ को मरासला अरसल किया हुआ है और उसमें बयान किया गया है कि जितने भी लोग थे तो उनकी तस्वीर भी लिए गए हैं, उनका डेटा भी इकट्ठा किया गया है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी थाना शरीफ जो है तो इस मरासले पर मजीद इसको प्रोसेस करेगी और इसके बाद बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियों का अमल शुरू होगा। इन्हें गुज़श्ता रोज़ जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया हुआ था और तमाम जगह जो हसास जगह थी वहाँ पर तोड़ फोड़ किए हुए थे, हिफाजती दीवार पर चढ़े थे, हिफाजती हिसार को तोड़ा था, जेल के मरकजी दरवाजे तक अंदर गए हुए थे। उसमें तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी हैं और क़यादत भी हैं। यानी जो अंदर दाखिल होने वाले थे परवेज खटक भी हैं, असद कैसर भी हैं, जो साबिक़ हुकूमत के इनके इम्तियाज़ हैं वो फजल इलाही वो भी इनमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इनमें से किन किन के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन तमाम तस्वीर लिए गए हैं, CCTV फुटेज के जरिए तस्वीर लिए गए हैं और जिन लोगों को पहचानते थे उनके नाम पहले से लिख के गए हैं। मरासला अरसल के इसके बाद कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीलात के लिए।